नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। देश भर में इन दिनों धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय इस पर्व के दौरान भक्त गणेश जी की खूब सेवा करते हैं, उनके प्रिय भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। वहीं इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी को होता है, जो कि अपने आप में खास त्यौहार होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। वहीं भगवान गणेश का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। यदि आपके घर में नकारात्मकता का माहौल है तो इस दिन आप कुछ आसान उपाय करके इनसे मुक्ति पा सकते हैं। आपको घर में रहने पर आसपास नकारात्मकता महसूस होती हो तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप मिट्टी के कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रखाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता आएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ वाला विशेष धागा बांधा जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस धागे को किसी भी बुरी नज़र या शक्ति को दूर भगाने की शक्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन इस धागे को हल्दी की गांठ बांधकर ज़रूर पहनें। अनंत चतुर्दशी का दिन खासतौर पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के लिए होता है। ऐसे में आप दिन किसी भी स्थान पर घी का पंचमुखी दिया ज़रूर जलाएं। ध्यान रखें कि इसे आप मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा में या फिर रसोई में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। साथ ही श्री हरि के सामने कलावे की बत्ती का दिया जलाएं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है वह हमेशा परेशान रहता है, लेकिन एक छोटे से उपाय से आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप शनि की 7.5 या शनि दोष से घिरे हुए हैं और इसे दूर करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शाम को दीपक जलाते समय उसमें काला तिल डालें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही इससे शनिदेव की कुदृष्टि, दोष, अशुभ प्रभाव को कम भी किया जा सकता है। के साथ ही आपके परिवार में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्यास्त के बाद स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर दीपक जलाएं। उसमें तिल का तेल का उपयोग ही करें। दीपक में 7, 14, 21 या 28 काले तिल डालें। दीपक को घर के पूजा स्थल पर रखें। आप चाहें तो शनि मंदिर में भी दीप को प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। दीपक जलाकर शनि देव के मंत्र का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करना मंगलवार के दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 ग्रंथि का सूत्र उनके सामने रखकर पूरे विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप से अनंत सूत्र को जागृत करना चाहिए। फिर पूरे विधि विधान से पूजा के बाद इस 14 ग्रंथ अनंत सूत्र को पुरुषों को दाहिने हाथ पर और महिलाओं को बाएं हाथ की बाह में बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से समस्त दुखों की मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 14 लौंग लगाकर भगवान सत्यनारायण को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से आपको तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन 14 जायफल लेकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नज़र से राहत मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ और श्रवण करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 बार लपेटे गए रक्षा सूत्र को कलाई में बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है और समस्याएं दूर होती हैं। अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 5, 11 या 21 माला जाप जरूर करें। यदि इतना समय नहीं हो तो कम से कम 108 बार ही इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में गुड़ से बनी चीज़ों का भोग जरूर शामिल करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इससे सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता भी दूर होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने किसी बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करने के बाद एक धागे को कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करते हैं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडोपचार पूजा विधि करनी चाहिए। इसके बाद मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन इस व्रत को करने के साथ यदि कोई विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धन, धान्य और सुख संपदा से और संतान आदि की कामना यह व्रत पूर्ण करता है।